पूरे भारत का सबसे टॉप सबसे हाईलाइटेड केस है त्वचा शर्मा, जो एक मिस्ट्री केस बनकर रह गया है। परिजन कह रहे हैं कि ये मर्डर है और विपक्ष कह रहा है कि ये सुसाइड केस है। देखा जाए तो जो पोस्टमार्टम की जो अभी रिपोर्ट आई है वो एक तरीके से खारिज कर दी गई है। जहाँ तक कि सेकंड पोस्टमार्टम कराने की बात है दिल्ली एम्स से, तो माननीय न्यायालय का ये रुख है कि उनके ये क्षेत्राधिकार में नहीं आता। परिजन थे, उनकी एक मांग थी कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो गलत हुआ है और वो पोस्टमार्टम एक और बार फिर होना चाहिए। हर एविडेंस जो आज तक इन्वेस्टिगेशन में आया है उसको देखते हुए पार्शली एप्लीकेशन अलाउ करी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये जिला कोर्ट है जहां पर अभी लगभग एक हफ्ते से जो एक मध्य प्रदेश और पूरे भारत का सबसे टॉप सबसे हाईलाइटेड केस है त्वचा शर्मा, जो एक मिस्ट्री केस बनकर रह गया है, जहां पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सुसाइड केस है या ये मर्डर केस है। परिजन कह रहे हैं कि ये मर्डर है और विपक्ष कह रहा है कि ये सुसाइड केस है, जिसको लेकर अभी 8वां दिन हो गया है और त्वचा शर्मा की डेड बॉडी आज भी जो है मतलब 8वें दिन भी आज भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में जो है रखी गई है। अभी तक जो है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और जो परिजन थे, उनकी एक मांग थी कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो गलत हुआ है और वो पोस्टमार्टम एक और बार फिर होना चाहिए, जिसको लेकर उनकी अपील जो है भोपाल कोर्ट में लगी थी। लेकिन आज जो है वो अपील जो है जस्ट अभी खारिज कर दी गई है कोर्ट द्वारा। और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होना है उसको लेकर देखिए आप, जो है अभी तमाम यहाँ के जो वकील हैं, जो त्वचा शर्मा का जो केस संभाल रहे थे, अंकुर पांडे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आगे के उनके निर्णय है, क्या कुछ वो आगे जो है कदम उठाएंगे इस केस को लेकर। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पा यादव है, एडवोकेट शिल्पा यादव। मैम, अभी आप लोग जो केस लड़ रहे थे जो पोस्टमार्टम को लेकर, अब जो है वो खारिज हो गया है, तो आगे और क्या कुछ अब जो है? नहीं सर, खारिज नहीं हुआ है। जो हमने 2 पेयर मांगी थी वो पार्शियली अलाउ की है, तो वो जो पार्शियली अलाउ की वो हमारे फेवर में है। और हमने पहली प्रेयर मांगी थी कि है ना, हमें जो बॉडी है, जो 12 तारीख को मृतिका की जो शव है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, जिसके लिए -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो एक प्रेयर हमारी वो थी। दूसरी प्रेयर थी कि हमें सेकंड पोस्टमार्टम चाहिए, जो कि दिल्ली में करवाना है हमें, दिल्ली एम्स में। तो कोर्ट ने है ना सेकंड पोस्टमार्टम वाली जो थी हमारी प्रेयर, उसको रिजेक्ट किया है। और जो हमारी 80 डिग्री पे प्रिजर्व करने वाली बात थी वो हमारी अलाउ की। मतलब अगर ये आदेश दे रहा है कि आप 80 डिग्री पे प्रिजर्व कीजिए, इसका मतलब कोर्ट को भी दिमाग में क्लियर है कि है ना, उस कोर्ट भी चाहता है कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम। दिल्ली एम्स में जो आप लोग चाह रहे थे वहां पे उसकी वो खारिज हुई है। वो खारिज हुई। बाकी उन्होंने पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में अगर कहीं भी ऐसी सुविधा है जहां डेड बॉडी को रखा जा सकता है, जहां डेड बॉडी डिकम्पोज ना हो, उस सुरक्षित रहे और उसका आगे सेकंड पोस्टमार्टम हो चुके, तो इसलिए कोर्ट ने उसके लिए हमें अलाउ किया। अभी आप लोग केस लड़ रहे हैं त्वचा शर्मा का, जो परिजन है वो लोग क्या क्या और डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या उनकी मांग है? परिजन जो हैं उनको तो न्याय चाहिए, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस पार्टी है जो सामने वाले अक्यूज की फैमिली है, वो बहुत इन्फ्लुएंस पार्टी है। तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी है ना, त्रिशा के न्याय मिलने में किसी तरह की भी कोई कमी ना रह जाए। तो जो त्रिशा है उन्हें न्याय मिले। परिवार की तो पहली यही है कि उनको न्याय मिले। ऐसा ना हो कि पावर के आगे है ना कहीं जुडिशरी इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसे रिजल्ट ना आ जाते। आगे और क्या क्या कुछ सोचा है? ठीक है, अभी तो है ना, अभी तो जो हमारी मेन लड़ाई थी कि वो बॉडी को प्रिजर्व करें। इसके बाद जो हमारी सेकंड फाइट है वो है उनका सेकंड पोस्टमार्टम, वो हो जाए। और उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो अक्यूज फरार है, उनके हस्बैंड सामर्थ, वो अरेस्ट हो जल्द से जल्द। देखिए, शुभांक दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग केस लड़ रहे हैं, अंकुर जी को आप जो है असिस्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो पोस्टमार्टम की जो अभी रिपोर्ट आई है वो एक तरीके से खारिज कर दी गई है, तो उस पर क्या आपका? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं खारिज की गई है। हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया था माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें हमारी 2 मांग थी कि एक पोस्टमार्टम जो है वो दिल्ली एम्स में कराया जाए। दूसरा, जब तक कि वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक जो विक्टिम की बॉडी है उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखा जाए। तो माननीय न्यायालय ने हमारा आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एसएचओ को ये आदेश किया है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी फैसिलिटी चिन्हित कर ले जहां पे बॉडी को टेम्परेचर पे रखा जा सके। जहां तक कि सेकंड पोस्टमार्टम कराने की बात है दिल्ली एम्स से, तो माननीय न्यायालय का ये रुख है कि उनके ये क्षेत्राधिकार में नहीं आता। माननीय न्यायालय का जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उससे एक्सीड करेगा कि अगर वो दिल्ली एम्स में रिफर करते हैं, तो इसलिए वो प्रार्थना हमारी अस्वीकार की गई है। हमारा आवेदन खारिज नहीं हुआ है। दिन लगभग आज 8वां दिन हो गया है और -4 डिग्री पे अभी रखी हुई है। हाँ, तो चाहिए लगभग -80।
देखिए, डीकम्पोज जो टर्म है वो टेक्निकल टर्म्स में उसे प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। प्यूट्रिफिकेशन जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होता है, ठीक है। बॉडी को -4 डिग्री में रखा गया है, तो एज पर द एक्सपर्ट्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एज पर द एक्सपर्ट्स ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें पहचानने में या सेकंड पीएम करने में कुछ समस्या हो, लेकिन जिस टेम्परेचर में रखा गया है उस टेम्परेचर पे डीकम्पोज होना बॉडी, तो ये बहुत एक्सेजरेशन है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है। तुषार शर्मा केस के जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ हैं, अंकुर पांडे जी। सर, खारिज कर दी गई है जो आपने याचिका सर लगाई पूरी थी। तरीके से हमारी याचिका खारिज नहीं करी गई, पार्शली हमारी याचिका अलाउ करी गई है। और हमारी जो पार्शली एप्लीकेशन अलाउ करी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो शुरू से डाउट थे, जो कमियां थी, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जानबूझ के कर रही है या जो एम्स ने करे, जो लैप्सेस करे, उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है। क्योंकि आज न्यायालय द्वारा पूरा डायरी का अवलोकन करते हुए, हमारे आवेदन पत्र का पुलिस द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करा गया, सबको देखते हुए, हर एविडेंस जो आज तक इन्वेस्टिगेशन में आया है उसको देखते हुए पार्शली एप्लीकेशन अलाउ करी है। और एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निर्देश पारित करे हैं कि वो बॉडी को सही टेम्परेचर में प्रिजर्व करे, जिससे कि आगे चल के सेकंड पोस्टमार्टम हो। सर, -80 डिग्री का कहा गया है, तो भोपाल एम्स में तो नहीं, और कहाँ पे जो सर है? अभी शुरू से तो हमारी बॉडी ही नहीं प्रिजर्व करी गई। हमने कितने आवेदन प्रतिवेदन दिए, कम से कम अब एसएचओ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि न्यायालय ने आदेश पारित करे हैं। और एसएचओ साहब अब तत्काल रूप से अपना जवाब जमा करें, बॉडी प्रिजर्व कराएं, सबसे पहली प्रायोरिटी। मध्य प्रदेश लिखा है उन्होंने, अब वो आके अपना जवाब जमा करें। मध्य प्रदेश में है नहीं है वो बेहतर बता पाएंगे, फिर जैसा वो जमा करते हैं उस हिसाब से हमारी डिकम्पोज नहीं हो गई होगी क्या? सर, आपने बोला है कि अभी तक अब इस संबंध में सर हम कोई एक्सपर्ट है नहीं, हमको इस संबंध में जानकारी नहीं है। ना पुलिस ने कोई अपने प्रतिवेदन में बहुत डिटेल्ड इसका ये लिखा है कि, लेकिन हमारी लड़ाई क्या है सर? हमारी लड़ाई ये है कि 12 तारीख को एक घटना घटती है, हमें 13 तारीख से परिजनों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप बॉडी को क्रिमिनेट कर दो। 13 तारीख से प्रभाव बनाया जा रहा है सब जगह से हमारे ऊपर, चाहे एम्स हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो आरोपी के परिवार हो, वो खुद भी आवेदन लेके बॉडी मांग रहे हैं। तो क्रिमिनेट क्यों करना चाहते थे वो जल्दी? बल्कि इसमें जो लिगेचर मटेरियल है, जो कमी हमने बताई, वो लिगेचर मटेरियल 17-18 को जमा कर रही है पुलिस। तो ये डिले क्यों है? क्या कारण है कि लिगेचर मटेरियल इतने डिले से जमा कर रहा है? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जीत भी है कि कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट जो चीजें हम कमियां बता रहे हैं उसको वो मान रहे हैं। सर, अंत में लास्ट सवाल रहेगा, आगे क्या कुछ और? सर अब हमें ऑर्डर की कॉपी मिल जाए, सारे परिवारजन को हम बताएंगे, ऑर्डर समझाएंगे, उसके बाद जैसा परिवारजन और सब कलेक्टर भी डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से हमारी कार्रवाई करेंगे। तो ये थे अंकुर पांडे, तुषार शर्मा जो केस में एडवोकेट थे, जिन्होंने हमें बताया कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आज जो याचिका जो है कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, वो साफ तौर पे दिल्ली एम्स में जो उन्होंने अपील की थी दिल्ली एम्स में फिर से पोस्टमार्टम करने की, वो कैंसिल हुई है। लेकिन जो है कोर्ट इस पर साथ दे रहा है और कोर्ट को भी ये लग रहा है कि फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है इसको लेकर। बाकी हम लोगों ने अभी बात की, जो उनका पक्ष रखा है, और अब उनका कहना है कि हम जो है परिजनों से बात करेंगे, उनको सारा केस समझाएंगे और आगे की जो है चीज़ें करेंगे। कैमरामैन अनुराग के साथ अमन श्रीवास्तव, बतंगड़, भोपाल।